गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ रीना। आज सुबह मैंने 11 बजे से पढ़ना शुरू किया था। इतना लेट इसलिए शुरू किया था क्योंकि फ़ोन और लैपटॉप चार्ज नहीं था। चार्ज इसलिए नहीं था क्योंकि लाइट नहीं आई थी, और लाइट इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी। आपको ये मत बोलना कि बारिश क्यों हुई थी यार, बड़ी मुश्किल से 6 महीनों के बाद में बारिश की शक्ल देखी है। काफ़ी अच्छी ठंड हो गई थी, बढ़िया मौसम हो गया था। तो इसी के साथ मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले अपनी स्पीड मैथ के साथ, जिसमें मैंने स्क्वायर टेबल और फ्रैक्शन वगैरह का रिवीजन किया। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा मैं गेम खेलती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एंड इससे अपनी स्पीड भी बूस्ट होती है। इस ऐप का लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है और मैं अपनी स्क्रीन पर भी शो कर दूंगी। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना करंट अफेयर की नोट्स बनाना। सबसे पहले कृति मैम की ये वाली करंट अफेयर की क्लास करती हूँ। आज मैं हाथों हाथ आशीष गौतम सर की भी 4 जून वाली क्लास है, यहीं पे इसी टाइम पे निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर वो शाम के लिए अगर बच जाएगी ना तो फिर मैं कभी कभी आलस कर जाती हूँ, तो मन नहीं करता करने का, वो छूट ना जाए, इसलिए मैंने सोचा मैं अभी हाथों हाथ ही उसको कंप्लीट कर देती हूँ। एंड कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो ऑलरेडी मैंने टीजी पे तो मैं अपने नोट्स शेयर करती हूँ। बाकी अगर आप जिस टीचर से पढ़ते हो ना, वो आपको बताएंगे ज़रूर कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, पीडीएफ से पढ़ना है या नोट से पढ़ना है। तो आप उनके अकॉर्डिंग ना उनसे पूछ लीजिए कि सर कैसे बना रहे हैं, बाकी स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको टीजी पे शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से उनको ले सकते हैं। टीजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगता है। इसके बाद मैं अपनी कंप्यूटर की क्लास पे निपटा लेती हूँ, जिसमें मैं अपनी कंप्यूटर की हिस्ट्री वाला चैप्टर कर रही हूँ। हिस्ट्री में मेरी सेकंड वाली क्लास कर रही हूँ, जो मैं आशीष अरोड़ा सर से कर रही हूँ। उनका पेड बैच है मेरे पास, तो वहाँ से मैं वो भी हाथों हाथ कर लेती हूँ। इसके बाद करती हूँ एडिटोरियल की क्लास, जो मैं वरुण चित्रा सर की कर रही हूँ। एंड इसमें मैं ये नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, वो कैब सर करवा रहे हैं ना, मैं उनको लिख के हाथों हाथ वहीं पे याद करने का ट्राई कर रही हूँ। एंड उसके बाद जब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी तो वो वाली वो कैब वहाँ पे भी होगी। देन एक बार यहाँ से पढ़ लिया, एक बार सर ने करवाया और एक बार वहाँ से पढ़ लिया, तो 2-3 बार तो उसी क्लास में वो कैब का रिवीजन हो गया। उसके बाद जब मैं आर्टिकल रीड करती हूँ तो मैं सेल्फ पॉज करके रीड करती हूँ पहले खुद से। देन उसके बाद फिर मैं सर का देखती हूँ। सर 1 से 1.5 मिनट देते हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, बट मैं उसको आराम से रीड करती हूँ, एक एक चीज़ पढ़ के। जो नहीं समझ आती वो ऑलरेडी सर क्लास में करवा देते हैं। तो मैंने अपने इंग्लिश को तो रीडिंग से ही अच्छा किया है। जितनी अच्छी रीडिंग होगी आपकी वोकैब होगी, आपकी इंग्लिश उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो यू विल ट्राई कि डेली आप एक आर्टिकल तो ज़रूर ही पढ़ो। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, आधे घंटे के लिए। उठने के बाद फिर मैंने पी चाय और मैंने स्टार्ट करा था रीजनिंग का मेंस का सेक्शन, जिसमें मैंने आज स्मार्ट किडा का रीजनिंग मेंस का मॉक अटैम्प्ट करा था। एंड इसको मैंने लगभग थोड़ा सा अटैम्प्ट ही करा था, मुझे ऐसा था कि मुझे इसकी लगभग प्रैक्टिस ही करनी है। तो मैंने 15-16 क्वेश्चन तो मॉक में अटैम्प्ट करे थे टाइमर के साथ में। देन उसके बाद फिर मैंने इसको सबमिट करके सॉल्व करा था। कुछ भी कहो, स्मार्ट किडा के मॉक टेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा है। इसमें जो पजल थी देख के लगा ही नहीं था कि आरआरबी क्लर्क मेंस का ये मॉक है, बट पजल बहुत अच्छी थी। मेरे को 3 घंटे, ऑलमोस्ट मुझे 3 घंटे लगे थे इस पूरे मॉक को सॉल्व करने में, क्योंकि पहले मैंने टाइम दिया था खुद से एंड उसके बाद फिर मैंने इसको सबमिट करके सॉल्व करा। पजल बहुत अच्छे लेवल की थी, नो डाउट। अगर सेक्शनल परचेज करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप स्मार्ट किडा के कर सकते हैं। हाँ, एग्ज़ाम से थोड़ा सा इसका लेवल अप है, बट आप इस लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में तो आपको ईजी ही लगेगा। तो ऑलमोस्ट मुझे 2.5 से 3 घंटे तो ऑलमोस्ट मुझे लग ही जाते हैं इसको कंप्लीट करने में। तो आज मैंने क्वांट का कोई भी मेंस का लेवल की क्लास वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जिस दिन मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगी कोई भी मेंस लेवल का, देन उस दिन मैं फिर और अदर मेंस लेवल की क्लासेस नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट ये वाला अटैम्प्ट किया है तो पता है कि 2.5 से 3 घंटे तो ये खा ही जाएगा, तो अदर फिर और क्लासेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने रीजनिंग की कोई भी मेंस लेवल की क्लास नहीं करी थी और ना ही मैंने क्वांट की कोई मेंस लेवल की क्लास करी। आफ्टर दैट मैंने करंट का रिवीजन करा था। 1 से 4 जून तक का जो करंट अफेयर था वो मैंने रिवीजन नहीं करा था, सिर्फ नोट डाउन ही करा था 4 दिन का। तो मैंने सोचा आज मैं उनको फटाफट रिवाइज़ कर लेती हूँ। पढ़ा तो हुआ ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा था मुझे उसको रिवाइज़ करने में। करंट अफेयर को डेली रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम पढ़ो लेकिन रिवीजन ज़रूर करो। एक क्लास कम ले लो, पर जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन करो ज़रूर, क्योंकि लिख के छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। रिवीजन करना उसका ज़रूरी है, यही तरीका है एक करंट अफेयर को याद करने का बस। बाकी रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अपने 2-2.5 घंटे यूट्यूब में वेस्ट करते हो। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये वेस्ट नहीं है, ये अपना इन्वेस्टमेंट है। और कोई 2.5 से 2 घंटे मुझे नहीं लगते हैं, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा इन सब चीज़ों में लगता है। अगर 24 घंटे में मैं अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए, जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है एंड मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी से स्टडी करने का मौका मिल रहा है, अगर मैं 1 घंटा अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो बर्बाद कहाँ है। मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि मैं अपना टाइम अदर चीज़ों में वेस्ट करती ही नहीं हूँ। ना मैं बिना वजह कोई फ़ोन चलाती
जाती हूँ, रील्स देखती हूँ। ना मेरे पास ऐसा कोई ऐप भी है, ना मेरे पास इंस्टा है, ना मैं बिना वजह कहीं बाहर जाती हूँ, बिना फालतू के किसी से बात नहीं करती हूँ, अपने काम से काम मतलब है। देन तो अपने लिए मैं 1 घंटा भी नहीं निकाल सकती हूँ ना, तो फिर क्या फ़ायदा इन 24 घंटे की ये ज़िंदगी जीने का। मैं इतनी पढ़ाकू तो हूँ नहीं कि 12-12 14-14 घंटे पढ़ रही हूँ, 9-10 घंटे स्टडी हो रही है, उनमें से 1 से 1.5 घंटा मैं अपने लिए निकाल रही हूँ और इससे मेरी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा कहीं भी नुकसान है। बाकी तो पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह ही होगा, कोई आपका साथ देगा, कोई आपको नेगेटिव बोलेगा, कोई आपको बोलेगा कि ये सब छोड़ दो, इन सब से कुछ नहीं होगा। तो वो जिसको जो कमेंट करना है वो कर सकता है, आई डोंट केयर, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसके बाद मैं अपनी इंग्लिश मेंस की क्लास करती हूँ। वरुण चित्रा सर की जो 120 मॉक वाली सीरीज चल रही है वो वाली मैंने क्लास लगाई। सो कुछ पूछ रहे थे कि इंग्लिश के लिए आप क्या क्या कर रही हो, तो मैं यही कर रही हूँ, एक एडिटोरियल कर रही हूँ एंड उसके अलावा मैं सर की ये मॉक सीरीज़ है इसको मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट अभी नहीं दे रही हूँ, लाइक मैंने सोचा मैं वीक में 1 दूंगी, बट मैं दूंगी आज नहीं तो कल दूंगी। वीक में 1 मॉक तो मैं इंग्लिश का सेक्शनल लगाया ही करूँगी। सो इतना करने में मुझे ऑलमोस्ट रात के 10:30 बज जाते हैं। सो मैंने आज इतना ही करा था। दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियोज़। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल।